एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। होप यू डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आइसलैंड बायोज्योग्राफी। सो ये आइसलैंड बायोज्योग्राफी जानने से पहले हम कुछ और स्टेटमेंट्स में कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक व्हाट इज़ बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी जो है वो इट इज़ द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिस। एक स्पेसिस का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड द रीजन ऑफ द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और जो पैटर्न में उस स्पेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका स्टडी को बोलते हैं बायोज्योग्राफी। ओके, नेक्स्ट इज द आइसलैंड। एनी आइसोलेटेड हैबिटेट दैट टोटली सेपरेटेड फ्रॉम अदर ऑफ इट्स काइंड कैन बी कंसिडर्ड एज आइसलैंड। ओके, कुछ हैबिटेट का जो सेपरेशन आइसोलेशन होगा उसका बड़े से एक स्पेस से, सो दैट इज नोन एज द आइसलैंड। और ये आइसलैंड कुछ भी हो सकता है, लाइक इट कैन बी इन एनी एरिया। लाइक ओशन में का भी एक आइसलैंड हो सकता है, हैबिटेड आइसलैंड हो सकता है, इन द लैंड में भी हो सकता है, लाइक पीक ऑफ माउंटेन एंड आइसोलेटेड स्प्रिंग्स इन डेजर्ट। ओके, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द आइसलैंड। ठीक है, any isolated habitat totally separated from other of its kind can be considered as आइसलैंड। सो एक एनी आइसोलेटेड हैबिटेट मतलब एक हैबिटेट आइसलैंड प्रेजेंट है, उसमें से भी एक कुछ आइसोलेट हो सकता है हैबिटेट। ओके, सो उससे भी आइसलैंड बोल सकते हैं। मतलब एक बड़ा सा हैबिटेट प्रेजेंट है, उसमें से सपोज ये छोटा सा कुछ स्पेस प्रेजेंट है एंड इट इज बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट, उसे भी आइसलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज द मेन लैंड। मेन लैंड क्या होता है? प्लेस वेयर न्यू इमिग्रेंट स्पेसिस ओरिजिनली इनहिबिटेड। मतलब मेन लैंड का मतलब है जो इमिग्रेंट हुए हैं स्पेसिस वो कहाँ से ओरिजिनली कहाँ से प्रेजेंट थे। ओके, नेक्स्ट इज द स्पेसिस रिचनेस। स्पेसिस रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ टोटल स्पेसिस वेरिएंट्स प्रेजेंट। इस जगह पे सपोज दिस इज द आइसलैंड, इस आइसलैंड में कितना टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं स्पेसिस का रिचनेस। नेक्स्ट इज इमिग्रेशन, कोलोनाइजेशन और एंट्री रेट। इमिग्रेशन का मतलब होता है एंट्री। किसी स्पेस में किसी आइसलैंड हो सकता है, कोई भी हैबिटेट होता है, उसमें इमिग्रेशन कितना एंटर हो रहा है, कितना स्पेसिस का एंट्री हो रहा है, उसे हम कोलोनाइजेशन भी बोल सकते हैं एज वेल एज एंट्री रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब एग्जिट आउट, बाहर आना। ठीक है, एक्सटेंशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन और इमिग्रेशन। ओके, ये कुछ टर्म्स प्रेजेंट है। सो इस टर्म हम ये पूरा थ्योरी को जानने के लिए इस टर्म का बहुत जरूरी है। सो ये जो आइसलैंड बायोज्योग्राफी थ्योरी जो प्रेजेंट है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय वन ऑफ द इकोलॉजिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट मार्केथुर एंड E.O. विल्सन। ठीक है, ये जो आइसलैंड बायोज्योग्राफी थ्योरी जो प्रेजेंट है उससे मैक ऑथर एंड विल्सन थ्योरी ऑफ आइसलैंड भी बोलते हैं। सो ये जो थ्योरी जो प्रेजेंट है ये क्यों डेवलप हुआ था? इट वॉज डेवलप टू एक्सप्लेन स्पेसिस रिचनेस। स्पेसिस का रिचनेस को एक्सप्लेन करने के लिए ये डेवलप हुआ था, और इसे इक्विलिब्रियम थ्योरी भी बोलते हैं। लाइक हम डिस्कस करेंगे ये इक्विलिब्रियम थ्योरी इसे क्यों बोलते हैं। इंसुलेटेड बायोज्योग्राफी और आइसलैंड बायोज्योग्राफी इज अ फील्ड within biography that examines the factors that affect the species richness of an isolated natural community. ये जो स्पेसिस का ये जो आइसलैंड बायोज्योग्राफी थ्योरी जो है इसे हम क्या बोल सकते हैं? लाइक स्पेसिस रिचनेस डिपेंडिंग अपन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर के हिसाब से स्पेसिस रिचनेस कैसे वेरी हो सकता है उसका स्टडी को भी आइसलैंड बायोज्योग्राफी थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिस एंड द रीजन फॉर द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये कुछ स्टेटमेंट्स है। लाइक हम अभी ये जो स्टेटमेंट्स जो है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे हाउ दिस फैक्टर्स आर इम्प्लीकेटिंग दिस थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोज्योग्राफी थ्योरी। सो लेट अस बी वेरी क्लियर कि आइसलैंड बायोज्योग्राफी थ्योरी क्या होता है, लाइक व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो। जो स्पेसिस रिचनेस होता है, ठीक है, स्पेसिस रिचनेस। सो ये थ्योरी को जानने के लिए आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए। लाइक वी कैन टेल दैट
एक स्पेसिस प्रेजेंट है, ठीक है, एक स्पेसिस किस एरिया में जाकर रह सकता है, ठीक है। अगर एक स्पेसिस प्रेजेंट है, सपोज ये एक स्पेसिस प्रेजेंट है, सो इसको रहने के लिए एक जगह चाहिए। ओके, दिस इज द स्पेस वेयर द स्पेसिस इज लिविंग। और स्पेसिस रिचनेस किससे बोलते हैं, इस एरिया में कितना स्पेसिस, कितना अमाउंट ऑफ स्पेसिस, कितना टाइप ऑफ स्पेसिस का प्रेजेंस है, उसे बोलते हैं स्पेसिस का रिचनेस। सो अगर ये एक स्पेसिस प्रेजेंट है, there are some terms which we have already discussed like immigration, extinction, और क्या हम डिस्कस किए थे, इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। सो इमिग्रेशन का मतलब क्या है, समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग। एक्सटेंशन मतलब समवन इज गोइंग आउट, it is being removed, going out, it is being removed. Suppose ये एक spaces है, ये कब बाहर जाएगा, यहाँ पे जब बहुत सारे spaces हो जाएंगे, so during this time there is a chance that it will go out, इस time पे वो extend हो सकता है और it can go out. Okay, when it will come, what is the condition that it will come, जब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ स्पेसेस अगर कम है, देन बाहर से अंदर आ सकते हैं। सो ये जब बाहर से अंदर आ सकते हैं, इसे बोलते हैं इमिग्रेशन। ये तो था अमाउंट ऑफ स्पेसेस कितना प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द दिस इज अबाउट द साइज, ठीक है। और एक चीज़ क्या हमें पता होना चाहिए, लाइक डिस्टेंस। एक जगह यहाँ पे है, एक आइसलैंड सपोज यहाँ पे है और एक आइसलैंड यहाँ पे है, इधर से इस जगह से इस जगह में ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। ओके, यहाँ पे एक आइसलैंड है और यहाँ पे और एक आइसलैंड है, इस एरिया से इस एरिया ट्रैवल करने के लिए 1 आवर चाहिए। तो कहाँ से कहाँ इमिग्रेशन हो सकता है, जो पास वाले डिस्टेंस में जो आइसलैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो सकता है। एक स्पेसिस इस एरिया से इस एरिया में बहुत ही जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस जगह से जो कि 1 आवर के दूरी पे प्रेजेंट है, वो उस जगह में जाने के लिए प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एंट्री यहाँ पे क्या है, स्लो एंट्री है, लेकिन यहाँ पे स्लो एंट्री नहीं है, यहाँ पे फास्ट एंट्री है। सो बाय दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू सी दिस ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जो हम ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी कैन सी हियर द ग्राफ, इट इज़ बेटर टू सी दैट ग्राफ ओनली। ओके, यहाँ पे जो ग्राफ प्रेजेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन रेट, यहाँ पे वाई एक्सिस में जो है इमिग्रेशन रेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेसेस इस जगह में कितने हैं, यहाँ पे बहुत ही कम नंबर ऑफ स्पेसेस है। जैसे ही हम डिस्टेंस कवर करेंगे, यहाँ पे स्पेसेस का नंबर्स बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे इस साइड पे है एक्सटेंशन रेट, ठीक है। अगर स्पेसेस का अमाउंट कम है, नंबर ऑफ स्पेसेस अगर कम है, तो इस जगह में क्या होगा, इमिग्रेशन का रेट हमेशा हाई रहेगा। मतलब स्पेसेस सब एक जगह में स्पेसेस कम है, ओके। सो यहाँ पे दूसरे स्पेसेस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सो दिस इज़ द रेट दैट इमिग्रेशन ऑफ न्यू स्पेसेस इज हाई। जैसे ही नंबर ऑफ स्पेसेस बढ़ते जाएंगे, सो वहाँ पे इमिग्रेशन स्पेसेस का इमिग्रेशन वो लो होता जाएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द इमिग्रेशन, ताकि वो अंदर कोई नहीं आ सकता है जब नंबर ऑफ स्पेसेस का अमाउंट बढ़ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब स्पेसेस कम था, एक्सटेंशन रेट बहुत ही कम था। नंबर ऑफ स्पेसेस जब कम है, एक्सटेंशन रेट भी कम है। वो वहाँ से कोई बाहर जाने के लिए नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उनके लिए बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है, उनका खाने पीने के लिए भी सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, रिसोर्सेस अवेलेबल है। सो नो वन वांट्स टू गो आउट, एक्सटेंड होने की कोई चांस ही नहीं है। सो यहाँ पे एक्सटेंशन रेट कम था। जैसे ही नंबर ऑफ स्पेसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंस, द एक्सटेंशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। सपोज यहाँ पे ज़्यादा बहुत सारे स्पेसेस प्रेजेंट है, सो यहाँ पे स्पेसेस क्या जाएंगे कि वो बाहर जाए,
वो यहाँ से एग्जिट ले। ओके, सो यहाँ पे एक्सटेंशन रेट, जैसे ही नंबर ऑफ स्पेसेस बढ़ जाएगा उनका एक्सटेंशन रेट बढ़ जाएगा और इमिग्रेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह प्रेजेंट है जो जहाँ की इंटरसेक्ट हो रहे हैं द एक्सटेंशन रेट एंड द इमिग्रेशन रेट। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम थ्योरी। बिकॉज ये जो साइंटिस्ट जो प्रेजेंट थे, मैक अर्थर एंड ईओ विल्सन, इन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किए थे। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज मैक अर्थर एंड ईओ विल्सन थ्योरी। और ये इक्विलिब्रियम में आएगा, एक पॉइंट आएगा वेयर दिस टू रेट्स आर इंटरसेक्टिंग। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम थ्योरी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो यहाँ पे अगर एक चीज़ रहेगा एम्प्टी आइसलैंड, यहाँ पे एक एम्प्टी आइसलैंड प्रेजेंट है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इन द एम्प्टी आइसलैंड, यहाँ पे इमिग्रेशन जो प्रेजेंट है, इमिग्रेशन जो प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इमिग्रेशन रेट हाई रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आइसलैंड जो प्रेजेंट है वो कुछ भी नहीं है इस आइसलैंड में। सो इमिग्रेशन रेट विल बी हाई, मतलब यहाँ पे स्पेसेस आने की प्रिफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आइसलैंड एम्प्टी है, मतलब कोई परेशानी नहीं है, सो वाई दे विल लीव दिस आइसलैंड। सो यहाँ पे एक्सटेंशन रेट जो प्रेजेंट है वो होगा लो। ओके, क्यों, बिकॉज यहाँ पे उनका कंपटीशन जो प्रेजेंट है लो होंगे, रिसोर्स जो प्रेजेंट होगा, रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो प्रेजेंट है वो होगा हाई, और लाइफ रिस्क जो प्रेजेंट है वो होगा लो, और इन स्पेसेस को लार्ज नंबर ऑफ स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द रीजन इमिग्रेशन रेट हाई होगा एंड एक्सटेंशन रेट जो होगा वो कम होगा। ओके, और एक आइसलैंड प्रेजेंट है जहाँ पे कि बहुत सारा पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे कि स्पेसेस बहुत सारा प्रेजेंट है। सो इनके ये जो इमिग्रेशन रेट जो प्रेजेंट है, इमिग्रेशन रेट जो प्रेजेंट है वो होगा लो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है ताकि वो दूसरे स्पेसेस आकर रह सके। और यहाँ पे एक्सटेंशन रेट जो प्रेजेंट होगा वो होगा हाई। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन हाई होता है, कंपटीशन जो प्रेजेंट है वो हाई होता है। रिसोर्सेस का अवेलेबिलिटी जो प्रेजेंट होता है वो होता है लो, और इनको स्पेस जो प्रेजेंट है, स्पेस जो है लो है, एज वेल एज दे आर हैविंग रिस्क जो प्रेजेंट होता है वो होता है हाई इन केस ऑफ पॉपुलेटेड आइसलैंड। ओके, सो और एक चीज़ क्या है, ये जो है हम अभी देखें कि पॉपुलेटेड और अनपॉपुलेटेड स्टेट में क्या होगा। और एक चीज़ क्या है, ये जो है इमिग्रेशन और एक्सटेंशन जो प्रेजेंट है वो दो तरीके से उसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक होता है उनके साइज़ के बेसिस में, दूसरा हो सकता है उनके डिस्टेंस के बेसिस में। अभी तो हम देख लिए साइज़ के बेसिस में, लाइक अगर वो साइज़ छोटा है और वी कैन टेल दैट अगर वो फुल है, ओके, तो क्या होगा, अगर वो स्पेस खाली है तो क्या होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट होता है इनका डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर साइज छोटा है देन इमिग्रेशन जो प्रेजेंट होता है वो होगा लो, एक्सटेंशन जो प्रेजेंट होता है वो होगा हाई। ठीक है, उसी तरह अगर दोनों आइसलैंड के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इनके बीच जो डिस्टेंस जो प्रेजेंट होता है अगर वो हाई होता है, सो इमिग्रेशन रेट जो प्रेजेंट है वो होगा लो, एक्सटेंशन जो प्रेजेंट होगा वो होगा हाई। अगर पास में दोनों आइसलैंड के बीच पास, इट इज़ नॉट टू डिस्टेंस, अगर दिस डिस्टेंस इज लो ड्यूरिंग दिस टाइम, इमिग्रेशन का जो रेट है वो होगा हाई, और एक्सटेंशन जो प्रेजेंट है वो होगा लो। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइसलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी में क्या बोल रहा है, द टू मेन प्रेडिक्शन ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी आर आइसलैंड क्लोज टू सोर्स एरिया विल हैव हायर नंबर ऑफ स्पेसेस देन आइसलैंड ऑफ इक्विवेलेंट एरिया दैट आर फार फ्रॉम द सोर्स एरिया। ये बोल रहा, सेम चीज़ ही यहाँ पे बोल रहा है, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो हाई रहेगा तो क्या होगा, उन दोनों का कनेक्शन कम रहेगा, अगर उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो पास में है तो उनका कनेक्शन ज़्यादा रहेगा, लाइक इमिग्रेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लार्ज आइसलैंड विल हैव मोर स्पेसेस। अगर आइसलैंड का जो स्पेस जो है अगर वो लार्ज होगा तो ज़्यादा स्पेसेस रहेंगे, अगर स्मॉल आइसलैंड होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आइसलैंड लोकेटेड एट सिमिलर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एरिया, वही चीज़ को ये बोल रहा है घुमा फिरा के, वही देयर आर द टू थिंग्स, लाइक अगर छोटे छोटे आइसलैंड प्रेजेंट है वहाँ पे एक कम नंबर ऑफ स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे, अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इमिग्रेशन रेट जो है वो लो हो जाएगा, एक्सटेंशन रेट जो प्रेजेंट है वो हाई हो जाएगा, एंड अगर कुछ स्पेस खाली स्पेस है वहाँ पे इमिग्रेशन ज़्यादा होंगे, अगर स्पेस कम है और अगर फुल है स्पेस देन द इमिग्रेशन रेट विल बी लो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ग्राफ को मिला दिए हैं। ठीक है, यहाँ यहीं से ही क्वेश्चन आता है टू रीड दिस ग्राफ्स। सो यहाँ पे देखिए इमिग्रेशन रेट इस तरफ है, वाई एक्सिस में जो है इट इज़ द इमिग्रेशन रेट, यहाँ पे है एक्सटेंशन रेट, एक्स एक्सिस में है नंबर ऑफ स्पेसेस। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ये वाला देखेंगे, नियर आइसलैंड, अगर आइसलैंड नियर है तो क्या होगा, उनका इमिग्रेशन रेट जो प्रेजेंट है वो हाई होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेसेस भी क्या है यहाँ पे कम है। ठीक है, सो नियर में प्रेजेंट है तो इमिग्रेशन रेट हाई रहेगा, अगर फार है देन इट विल बी लो। ठीक है, सो एक्सटेंशन रेट क्या है यहाँ पे, इमिग्रेशन नियर आइसलैंड का इमिग्रेशन रेट हाई होता है और एक्सटेंशन रेट कम होता है। इट इज़ फ्रॉम दिस ग्राफ वी अंडरस्टूड दैट इमिग्रेशन रेट कब हाई होता है, जब आइसलैंड जो प्रेजेंट है नियर में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन रेट कम है, जो नियर का आइसलैंड होगा उनका एक्सटेंशन रेट कम होगा, जैसे ही फार होता जाएगा एक्सटेंशन रेट भी ज़्यादा होता जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल आइसलैंड, अगर आइसलैंड स्मॉल है तो क्या होगा, एक्सटेंशन रेट हाई रहेगा, इस तरफ वो एक्सटेंशन रेट दिखा रहा है, स्मॉल आइसलैंड का क्या होता है, स्मॉल आइसलैंड का एक्सटेंशन रेट हाई होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फार आइसलैंड, अगर आइसलैंड फार है तो उनका इमिग्रेशन जो प्रेजेंट है वो क्या होता है, वो लो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लो है, इमिग्रेशन रेट जो प्रेजेंट है वो लो है क्योंकि यहाँ का जो आइसलैंड जो है वो फार है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल फार आइसलैंड, या ये जो इंटरसेक्शन जो है ये किन के बीच है, ये इस लाइन का और इस लाइन का, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। इस लाइन क्या बोल रहा है, फार आइसलैंड बोल रहा है, इट इज़ अ फार आइसलैंड। यहाँ पे इस लाइन क्या बोल रहा है, इट इज़ अबाउट द स्मॉल आइसलैंड, ये है स्मॉल आइसलैंड, फार आइसलैंड। सो ये जो इंटरसेक्शन जो प्रेजेंट है इट इज़ अबाउट द स्मॉल एंड फार आइसलैंड, ये जो प्रेजेंट है, ये जो पॉइंट है इट इज़ द इक्विलिब्रियम फॉर स्मॉल आइसलैंड एंड फार आइसलैंड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्मॉल आइसलैंड फार फ्रॉम द मेनलैंड हैव फ्यूअर स्पेसेस, यहाँ पे स्पेसेस का नंबर ऑफ स्पेसेस कितना है, स्पेसेस जो है वो कम है इस रीजन में। ठीक है, यहाँ पे और एक आप देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे फार आइसलैंड है, यहाँ पे फार आइसलैंड और ये क्या है, लार्ज आइसलैंड, फार आइसलैंड एज वेल एज लार्ज आइसलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्मॉल फार आइसलैंड। ओके, एंड इट इज़ सेम विद दिस वन ऑल्सो, लाइक नियर आइसलैंड और स्मॉल आइसलैंड का जो इंटरसेक्शन जो है ये लार्ज एज वेल एज फार आइसलैंड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रेजेंट है वो दोनों सेम है। ओके, लाइक हियर इन दिस यू कैन सी, ये जो प्रेजेंट है लाइक यू कैन सी यहाँ पे जो है नियर आइसलैंड का है एंड लार्ज आइसलैंड। नियर आइसलैंड और लार्ज आइसलैंड में क्या होगा, स्पेसेस का रिचनेस वहाँ पे
स्पेसेस ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेस, लार्ज आइसलैंड क्लोज टू द मिडलैंड हैव मोस्ट स्पेसेस। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक ही ग्राफ में आप बहुत सारा चीज़ का पता लगा सकते हैं, लाइक वो आइसलैंड फार है या नियर है। दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर ये स्मॉल आइसलैंड है या लार्ज आइसलैंड है। ठीक है, सो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो प्रेजेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, लाइक कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर ये भी पूछा गया है लाइक स्मॉल और नियर आइसलैंड एज वेल एज लार्ज और फार आइसलैंड का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा, यहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्पेसेस कम होगा। बाय गिविंग दिस ग्राफ दे विल गिव द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्राफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक लार्ज वर्सेस स्मॉल। सो यहाँ पे अगर लार्ज प्रेजेंट है, लार्ज वाला स्पेस अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इमिग्रेशन रेट हाई रहेगा एज कंपेयर टू द स्मॉल वन। ओके, होल वर्सेस फ्रेगमेंटेड, अगर होल में प्रेजेंट है, अगर बड़ा एरिया प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्पेसेस डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द फ्रेगमेंटेड वन। ओके, यहाँ पे है क्लोज टुगेदर वर्सेस स्पेस आउट, यहाँ पे बेटर रहेगा क्योंकि ये दोनों के बीच क्लोज कॉन्टैक्ट है। सो यहाँ पे वो इमिग्रेशन और आना जाना बहुत ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू लैंड वेयर द स्पेस इज मोर। ओके, क्लस्टर वर्सेस लीनियर, क्लस्टर का ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये तीनों के बीच कनेक्शन बहुत अच्छा है। लीनियर में क्या होगा, ये दोनों के बीच तो कनेक्शन है, ये दोनों के बीच कनेक्शन है, लेकिन ये इसका और इसका कनेक्शन लो है। ओके, कोरोइड्स वर्सेस सेपरेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक दे आर हैविंग ए कनेक्टिंग पैसेज, लेकिन ये इनके बीच कनेक्टिंग कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सर्कुलर वर्सेस अदर शेप, सर्कुलर में अच्छे रहेंगे एज कंपेयर टू द अदर शेप्स। सो इन दिस वे दिस आर बिन गिवन। सो यहीं से ही कुछ क्वेश्चंस आता है जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो एट लास्ट व्हेन वी सी अबाउट दिस थिंग, व्हेन वी रिपीट दिस थिंग्स, आइसलैंड बायोजियोग्राफी को क्या बोलते हैं, लाइक इट इज़ अ स्टडी। बायोजियोग्राफी को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ स्टडी of geographical distribution of species is and the reason for the pattern. There is a mainland species richness, immigration और e-migration के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जो ग्राफ है इट इज़ अबाउट द इमिग्रेशन एज वेल एज एक्सटेंशन ऑफ द स्पेसेस। ठीक है, यहाँ पे अगर स्पेसेस का नंबर अगर कम है तो इमिग्रेशन ज़्यादा है, अगर नंबर ऑफ स्पेसेस कम है तो इमिग्रेशन लो हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन, जब नंबर ऑफ स्पेसेस ज़्यादा रहता है एक्सटेंशन भी ज़्यादा रहता है, जब नंबर ऑफ स्पेसेस कम रहते हैं एक्सटेंशन भी लो रहता है। ओके, द नेक्स्ट दिस इज़ ऑल अबाउट द कैसे इमिग्रेशन मतलब क्या है, वो आएंगे अंदर आएंगे, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, वो बाहर जाएंगे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस कम है देन दे विल बी ट्रैवलिंग। अगर एम्प्टी स्पेस है तो इमिग्रेशन का रेट हाई होगा, एक्सटेंशन का रेट कम होगा। क्योंकि लो कंपटीशन होगा, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, लाइफ रिस्क कम होगा एंड स्पेस उनको लार्ज मिलेगा। जब पॉपुलेटेड आइसलैंड होता है तो इमिग्रेशन जो है वो लो होता है, एक्सटेंशन रेट हाई होता है, बिकॉज दे आर हैविंग हाई कंपटीशन, रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है लो होता है, स्पेस भी लो मिलता है और हाई रिस्क होता है। ओके, सो ये जो प्रेजेंट है ये जो थ्योरी जो प्रेजेंट है इट इज़ being defined by two things like its size and its distance from the mainland. अगर साइज छोटा है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इमिग्रेशन का जो है इमिग्रेशन जो प्रेजेंट है वो लो होगा, और अगर साइज बड़ा है तो इमिग्रेशन क्या है वो हाई होगा। ठीक है, वैसे ही डिस्टेंस के बारे में, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इमिग्रेशन जो है वो लो होगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो इमिग्रेशन जो प्रेजेंट है वो हाई होगा। ये जो है इट इज़ अबाउट द कम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स, लाइक यहाँ पे नियर आइसलैंड में क्या है, स्मॉल आइसलैंड में क्या है उसके बारे में ग्राफ है। यहाँ पे दोनों ग्राफ को मिला दिए हैं, लाइक टू फैक्टर्स आर प्रेजेंट हियर लाइक नियर एंड फार, स्मॉल एंड लार्ज, ये दोनों का है। यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, सो इस पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी बोला जाता है। सो यहाँ पे इट इज़ टेलिंग अबाउट द स्पेस एज वेल एज डिस्टेंस, ये सभी के बारे में
किस में ज़्यादा स्पेसिफिकनेस होगा उसके बारे में बोला गया है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट।